स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल अवनीश XYZ पर स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट्स यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। फॉर्म फिलअप करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को जो है OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ से जो है आप अपना कैटेगरी चूज करेंगे। कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हुआ। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद और कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके आधार कार्ड से एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा। यहाँ पर आधार नंबर और कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड से सभी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा, नाम, फोटो और जो भी एड्रेस रहेगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर वेरीफाई KYC डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर फिलअप करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला पेज जो ओपन होगा, यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को जो है अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम और यहाँ पर ईमेल ID फिलअप करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चर कोड दिया गया है इसको फिलअप करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से फाइनल OTR जनरेट हो जाएगा। इस OTR नंबर को आप सभी स्टूडेंट्स कहीं पर नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपका आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद आप स्कॉलरशिप के होम पेज पर आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ से जो है अपना कैटेगरी देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे प्री मैट्रिक जो है 9th 10th के लिए है, पोस्ट मैट्रिक जो है 11th 12th के लिए, और जो है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब 12th के बाद जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पर चलिए मैं BA का एक फॉर्म फिलअप करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से आप BA BSc BCom या फिर MA BSc MCom का भी फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक, इंटरमीडिएट, अदर देन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना OTR नंबर फिलअप करेंगे। OTR नंबर फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। यहाँ पर आप वही डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे जहाँ पर आपका कॉलेज है। उसके बाद यहाँ पर अपना शिक्षण संस्थान चूज करेंगे। कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आप सभी स्टूडेंट्स अपना कैटेगरी चूज करेंगे। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पर अपने अनुसार कैटेगरी चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स अपना रिलीजन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, तो यहाँ पर जो है अपना ईयर सिलेक्ट करेंगे जब भी आपने हाई स्कूल पास किया। उसके बाद यहाँ से जो है अपने हाई स्कूल का बोर्ड चूज करेंगे, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड या फिर ICSE बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद हाई स्कूल बोर्ड का रोल नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे सेकेंड बॉक्स में। उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड जो रहेगा आपका अल्फा न्यूमेरिक रहेगा। उसके बाद कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप ओपन हो जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और OTR नंबर दोनों दिया गया है। इसको आप सभी स्टूडेंट डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप सभी स्टूडेंट दोबारा स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन फ्रेश पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पर क्लिक करेंगे। आपने जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किया है आप अपने अनुसार लॉगिन करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, OTR नंबर, पासवर्ड और कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरी पर। उसके बाद यहाँ पर जो है आपसे आपका शैक्षणिक विवरण पूछा जाएगा। यहाँ पर पाठ्यक्रम का प्रकार यहाँ पर स्वघोषित या फिर नियमित चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जिस कॉलेज का फिलअप कर रहा हूँ वो एक प्राइवेट कॉलेज है, तो यहाँ पर स्वघोषित ऑलरेडी ही सिलेक्ट होकर के आ रहा है। तो यहाँ पर चलिए मैं एक कोर्स का BA का फिलअप करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से आप BA BSc BCom MA BSc MCom मतलब किसी भी कोर्स का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद पाठ्यक्रम की अवधि सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पाठ्यक्रम की पात्रता सिलेक्ट करेंगे। यदि आप BA BSc BCom का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं मतलब स्नातक स्तर का, तो यहाँ पर
12th मतलब इंटरमीडिएट चूज करेंगे। यदि आप पर स्नातक एमए एमकॉम का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर स्नातक चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आप सभी स्टूडेंट्स हाई स्कूल इंटर का यहाँ पर सभी विवरण चूज करेंगे, मतलब उत्तीर्ण करने का वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत और फिर बोर्ड का नाम। उसके बाद कैप्चर कोड फिलअप करेंगे। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपका निजी विवरण पूछा जाएगा। यदि आप दिव्यांग है तो यहाँ से जो भी दिव्यांगता है सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर फिलअप करेंगे। उसके बाद कैप्चर कोड फिलअप करेंगे। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे शुल्क संबंधित विवरण पूछा जाएगा। यहाँ पर आप अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क में यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स अपना फीस फिलअप करेंगे जो भी आपने अपने कॉलेज में जमा किया है। आप एक बार जो है अपने कॉलेज में भी कांटेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पर स्कॉलरशिप के फॉर्म में कितना फीस फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर कोड फिलअप करेंगे। उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट करने के बाद होम बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिख करके आ रहा है आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई। उसके बाद होम बटन पर अगेन क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र और फोटो प्रपत्र अपलोड करे पर ग्रीन टिक आ गया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आवेदन पत्र को संशोधित करे का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप शैक्षणिक पर क्लिक करेंगे। शैक्षणिक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ, तो यहाँ पर आप अपने अनुसार यस नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आवासीय दिवा छात्र में दिवा छात्र या फिर आवासीय छात्र मतलब आप रेगुलर हैं या फिर हॉस्टलर यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद 7वें नंबर पर आपसे पूछा जाएगा वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर वही डेट फिलअप करेंगे जिस डेट को आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है। उसके बाद पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि, यहाँ पर जिस भी वर्तमान सत्र में आपका प्रवेश हुआ है यहाँ पर वो डेट फिलअप करेंगे। उसके बाद आप अपने जो है विश्वविद्यालय बोर्ड का एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीकरण क्रमांक मतलब आप अपनी यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट नंबर फिलअप करेंगे। यहाँ पर जैसे अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से संबंधित जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन कराया है उनका जो है RMLU-RN समर्थ पोर्टल के माध्यम से जनरेट हुआ है, तो उसी RMLU-RN नंबर को यहाँ पर फिलअप करेंगे। ठीक इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में स्थित सभी विश्वविद्यालयों में जो है इस बार समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही एडमिशन कराया गया, तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट जो है अपने विश्वविद्यालय का यहाँ पर पंजीकरण क्रमांक मतलब URN नंबर फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12th के मेरिट के आधार पर हुआ, तो यहाँ पर आप यस नो अपने अनुसार सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश आपका मतलब यहाँ पर CUT PG नेट या किसी के थ्रू हुआ है, तो यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे। यदि आपका नहीं है तो नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर सभी डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिख करके आया है सक्सेसफुली अपडेटेड। उसके बाद निजी पर क्लिक करेंगे। निजी पर क्लिक करने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना निजी विवरण सिलेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ पर जो है आप अपना आवासीय अस्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता मतलब अपना विलेज पोस्ट जो भी रहेगा यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका राशन कार्ड ID नंबर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके वो कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शुल्क संबंधित विवरण पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यदि आप शुल्क संबंधित कोई भी विवरण अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसी के साथ किसी किसी स्टूडेंट्स के फॉर्म में जो है यहाँ पर गत वर्ष का भी ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपने गत वर्ष की परीक्षा परिणाम में पास सिलेक्ट करेंगे। प्रणाली में यदि आपका सेमेस्टर है या फिर वार्षिक है जो भी आपका है यहाँ पर चूज करने के बाद यहाँ पर गत वर्ष का पूर्णांक और प्राप्तांक प्रतिशत और संस्थान का नाम फिलअप करेंगे, मतलब आप अपने पिछले ईयर का। यदि आप BA BSc BCom का फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 12th का जानकारी फिलअप करेंगे। यदि MA BSc MCom का फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने स्नातक स्तर मतलब BA BSc BCom का डिटेल्स फिलअप करेंगे। इसी के साथ गत वर्ष का विवरण जो है सभी स्टूडेंट्स में नहीं ओपन हो रहा है, हो सकता है वेबसाइट इशू के कारण ये नहीं दिखा रहा है, तो जब तक ये नहीं आ जाता आप अपना फॉर्म मत फिलअप कीजिएगा। यहाँ पर सभी डिटेल्स को अपडेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आय एवं जात प्रमाणीकरण हेतु वाला लिंक ओपन हो गया, आप इस पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद आप सभी स्टूडेंट जो है अपने पिताजी का या फिर अपनी माताजी का आय प्रमाण पत्र का यहाँ पर फॉर्म संख्या फिलअप करेंगे। उसके बाद प्रमाण पत्र क्रमांक, उसके बाद कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई इनकम डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे, आप अपने पेरेंट्स का ही इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे। यदि आप अपना खुद का इनकम सर्टिफिकेट लगा देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिख करके आ रहा है ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र संख्या मिलान सफल। उसके बाद यहाँ पर आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिलअप करने के बाद यहाँ पर कैप्चर कोड फिलअप करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई कास्ट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट का मिलान सफल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आधार कार्ड और हाई स्कूल प्रमाणीकरण हेतु का यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन टिक आ रहा है। उसके बाद जांच हेतु आवेदन प्रिंट पर क्लिक करेंगे। जांच हेतु आवेदन प्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रिंट ओपन हो जाएगा। इसको निकलवा करके एक बार अपने कॉलेज में चेक करवा लीजिएगा कि यहाँ पर सभी डिटेल सही है या नहीं। यदि आपका सभी डिटेल सही रहता है तो यहाँ से जो है आप अपना फॉर्म लॉक करेंगे। यदि आपका कोई भी डिटेल्स गलत है तो आवेदन पत्र को संशोधित करें पर क्लिक करके यहाँ से संशोधन कर पाएंगे। यदि आपका सभी डिटेल सही है तो यहाँ पर जांच के उपरांत आवेदन पत्र को सबमिट करें पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म लॉक करेंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं फॉर्म को लॉक करने के बाद ये भी ऑप्शन जो है ग्रीन चेक हो गया है। अब यहाँ पर जो है आपका फॉर्म लॉक होने के 3 दिन बाद जो है संस्था में जमा करने हेतु तो आवेदन प्रिंट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद जो है अपना प्रिंट निकाल पाएंगे। उस प्रिंट को निकलवा करके आप सभी स्टूडेंट जो है हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन, फीस रसीद, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसको लगा करके अपने कॉलेज में सबमिट करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट जो है यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आप सभी स्टूडेंट्स का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।